दान बापू से गिरनारी बाबा के विषय में सुनकर मेरे मन में उनसे मिलने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि उनका आयुष्य 350 साल का है। उम्र के कारण उनके सिर के बाल चले गए हैं। किसी निश्चित स्थान पर गुफाओं में उनके नागा बाबा शिष्यों के साथ नग्नावस्था में रहते हैं, दान बापू ने मुझे बतलाया। मैंने कहा, माधवानंद जी मुझे उनके दर्शन करवाने की कृपा नहीं करेंगी। मुझे अब उनके दिव्य स्वरूप का ही दर्शन करना है। तुम्हारे लिए माधवानंद जी ऐसी व्यवस्था करेंगे ही। बस तुम निवेदन करना, तुम पर उनकी बहुत कृपा है। वे व्यवस्था करेंगे ही, परंतु धीरज। फिर तेजी से चलते हुए, बात को घुमाते हुए वे बोले, बस अब कश्मीरी बापू का आश्रम निकट ही है। बीच में एक गुफा आएगी, वहाँ एक नागा बाबा साधना कर रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे। समय बहुत हो गया है, कश्मीरी बापू के दर्शन तो होंगे ही, परंतु थोड़ी देर के लिए ही। कदाचित थोड़ी बातचीत हो सकती है या ना भी हो। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बातें करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। 5:15 बज गए थे। गर्मियों के जाने के दिन थे। सूर्य के ताप से वातावरण में अब थोड़ी थोड़ी ठंडक आ गई थी। तभी आगे वृक्षों के झुंड के बीच छिपी हुई शिला के पास गुफा जैसा कुछ नजर आया। दान बापू ने उसी दिशा में बढ़ने का संकेत दिया। गुफा बाहर से सकरी परंतु अंदर से चौड़ी और ऊंची दिखाई दे रही थी। अंदर थोड़ा अंधेरा था। जब मैं थोड़ा निकट गया तो मधुर सुगंध नाक में आई। इस सुगंध का अनुभव होते ही लगा कि मेरे प्रवास की सारी थकान संपूर्ण रूप से चली गई है और मैं छोटे बालक जैसी इस स्फूर्ति का आनंद करने लगा। फिर हमने गुफा में प्रवेश किया। गुफा में देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल खाली है और अंदर कोई है तो दिखता नहीं। मुझे इसी विषय में आश्चर्य हो रहा था। एक छोटे बालक में जो सहज आनंद होता है, स्फूर्ति होती है, वैसा आनंद और स्फूर्ति मुझ में अचानक से कैसे उमड़ रही है। मैंने जोर से पुकारा, बापू बापू बापू। गुफा में चारों ओर से मेरी पुकार की प्रतिध्वनि हुई और बापू 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 मानो उस गूंज में कोई अनोखी आत्मीयता घुल गई हो। विस्मय के भाव से मुझे लगा कि गुफा में धीरे धीरे चांदनी जैसा शीतल प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश में मैंने देखा तो गुफा के सामने की दीवार के पास आसन जैसे पत्थर पर मानव आकृति रूप में प्रकाश पुंज चमक रहा था। ये प्रकाश वहीं से आ रहा था। अब मुझे समझ में आया। आकृति स्पष्ट होने पर मैंने हाथ जोड़कर योगी पर दृष्टि स्थिर की। ताम्र वर्ण और तेजस्वी चेहरे वाले इन महात्मा का शरीर सुदृढ़ था। श्वेत दाढ़ी और श्वेत जटायुक्त चेहरे पर कोमल और प्रेम भाव प्रसारित हो रहा था। उनकी विशाल और प्रेम पूर्ण 2 आंखें उनकी भव्यता के दर्शन करवा रही थीं। उन योगी के दर्शन पाकर मैं जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठा। तभी दान बापू तुरंत मुझसे सटकर खड़े हो गए। तब मैं थोड़ा सा होश में आया। योगी ने हमें आशीर्वाद देने हेतु दाहिना हाथ ऊंचा किया। उसी के साथ मानो मेरी इच्छा का प्रतिबिंब रूप धीर गंभीर शब्द योगी के मुख से निकले। माधवानंद के शिष्य दान, अपना भौतिक कर्म करो। ठीक है, सेवा परमार्थ का रास्ता है, फिर भी परम लक्ष्य मोक्ष के लिए वह बाधक है। अस्तु, तेरा गुरु समर्थ है, चिंता की कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते रहो। जी, आपका आदेश शिरोधार्य करता हूँ, कहकर दान बापू ने पुनः कंधे झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मुझे लगा कि योगी द्वारा कदाचित मेरी उपेक्षा होगी या हो रही है, परंतु मेरी शंका तुरंत दूर हो गई। योगी मेरे सामने मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी प्रगति बहुत आगे बढ़ी ही है। इस योग्यता के आधार पर ही
तुम्हें ये सब प्राप्त हो सकता है। तुम्हारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी, परंतु अभी तुम्हें बहुत लंबी यात्रा करनी है। मिलेगा, किंतु धैर्य रखना पड़ेगा। एक ही जन्म में समय से पहले और प्रारब्ध से अधिक नहीं मिल सकता। इस गिरनार की धरती पर तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। ये ऋणानुबंधन के आधार पर तुम्हें यह सब मिलता जा रहा है और मिलता रहेगा। थोड़ा समय लगेगा, प्रयत्न जारी रखो, मदद मिलती रहेगी। परंतु हे महात्मा, मैंने दोनों हाथ जोड़कर उनसे विनती के स्वर में कहा, मेरी शक्ति अल्प है, आप मुझ पर शक्तिपात करने की कृपा करें। शक्तिपात करना आवश्यक नहीं, शक्ति तुम्हारे गुरु से मिलती रहेगी। कुछ समय के बाद हिमालय से वापस आकर सरयू दास जी तुम्हें दीक्षा देकर पूर्णता की ओर ले जाएंगे। ये कहकर वे मौन हो गए। थोड़ा रुककर वे दोबारा बोले, आत्मदर्शन और उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार और उसके साथ ही तुम्हारी आत्मा के साथ विश्व एक रूपता स्वतः सध जाएगी। तुम्हारी आत्मा का ज्ञान विज्ञान बन जाने से तुम्हारे अंदर चित्त शक्ति स्वतः जागृत हो जाएगी। बस अब मेरा समय हो गया है, तुम्हारी दोनों की प्रतीक्षा हो रही है, प्रयाण करो। और इसके साथ ही मौन योगी का परिवर्तन प्रथम मानव ज्योति के आकार में और फिर धीरे धीरे हवा में अदृश्य हो गया। गुफा में केवल पूर्ववत धुंधला प्रकाश रह गया। योगी के ये कथन को याद करके मैं दिशा शून्य हो गया। मुझे तो चारों ओर वे शब्द गूंजते प्रतीत हो रहे थे। तभी दान बापू ने मेरा हाथ पकड़कर गुफा के बाहर निकालने का प्रयास किया। बाहर आकर पुनः एक बार मैंने गुफा में देखा, अंधकार के सिवा उसके भीतर कुछ भी नहीं दिखा। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मेरे मन में अनेकों अनेक प्रश्न आ रहे थे। मैंने हिम्मत करके दान बापू से उन प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे। दान बापू ने एक एक करके सभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आगे सपाट रास्ता आ गया था। दान बापू ने कहा, अब रास्ता सरल है, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। तेज चलना आवश्यक है, नहीं तो कदाचित बापू के दर्शन नहीं हो सकेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। आश्रम के दरवाजे पर प्रवेश करते ही सामने से भव्य मूर्ति साधु अन्य 3 साधुओं के साथ दृढ़ कदमों से आ रहे थे। कश्मीरी बापू, मेरा हाथ दबाकर धीरे से दान बापू ने कहा। मैं भक्ति भाव से उन्हें आते हुए देखता रहा। उनका विशाल कपाल सूर्य प्रकाश से चमक रहा था। उनकी दृष्टि मेरी ओर से स्थिर हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था मानो जन्म जन्मांतर की पहचान हो। 2 आंखें मानो हंसकर कह रही थीं, क्यों देर हो गई ना। फिर हम दोनों ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके पास आने पर प्रणाम किया। उन्होंने भी दाहिना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। वाह, बहुत सुंदर, तुम्हारे अंदर योग्यता बढ़ती रहेगी। देर हो रही है, आश्रम में जाकर चाय पानी पियो, आराम से बैठकर जाना, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वे एक साधु के साथ ढलान उतर गए। बस इतना ही मिलन इन महापुरुष के साथ। मैं कुछ निराश हो गया। क्या इतने ही मिलाप तक सीमित था मेरा प्रवास? तभी दान बापू ने मेरा हाथ पकड़कर काले चोंगे में एक साधु की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और उसके साथ ही आश्चर्य आनंद से मेरे मुख से उद्गार निकल पड़े। अरे आप पूरणपुरी बापू, आप यहाँ? कहकर मैंने नीचे झुककर पूरणपुरी बापू को प्रणाम किया। बापू ने भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे छाती से लगाकर आनंदित हो गए। बापू, आप यहाँ हो? कितने वर्षों बाद मिले। आप इस प्रकार यहाँ मिलोगे, इसकी मुझे तो कल्पना ही नहीं थी। इसी का नाम विधि, हंसकर बापू बोले। जिस समय जो निर्मित हुआ हो वैसा ही होता है। चलो अंदर, आराम से बैठकर बातें करेंगे। पूरणपुरी बापू के व्यक्तित्व को
तो मैं एकाग्रता से सुन रहा था, उसे समझने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने कुछ रुककर कहा, मेरा तुमसे मिलना इस तरह अचानक, यह तो वर्षों से ही पूर्व निर्णित हो चुका था। केवल तुम नहीं जानते थे, उपरांत माधवानंद जी के साथ तुम्हारा परिचय उनके वर्तमान स्वरूप में भी क्रमशः ऋणानुबंधन में आने वाले प्रसंग या घटनाएं प्रच्छन्न निर्देशन हैं। प्रच्छन्न इसलिए कि तुम्हारे और माधवानंद जी के पूर्व जन्म के संबंधों के विषय में अब बाद में समय आने पर कुछ ही दिनों में जान सकोगे। कहकर थोड़ी देर रुककर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मानो किसी रहस्य का उद्घाटन कर रहे हों, उस भाव से कहा, माधवानंद जी की तुम्हारे ऊपर कृपा और सहायता, ये सब उनके पूर्व जन्म में तुम्हारे उन पर किए गए उपकार के द्योतक हैं। पूरणपुरी बापू का विधान सुनकर आश्चर्य से मानो मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। माधवानंद जी के पूर्व जन्म या पूर्वाश्रम में उपकार, और वो भी मैंने किए? असंभव। इसके बाद वे बोले, केवल इतना ही नहीं, समझ लो कि तुम्हारा माधवानंद जी का कई जन्म पूर्व संबंध है। योग भ्रष्ट होने के कारण खड़े हो गए ऋणानुबंधन के नियमों के अनुसार वर्तमान में तुम अपने आप को पहचान नहीं सके। वैसे तो तुम हमारे ही समान सिद्धियों में समकक्ष हो। फिर कुछ गंभीर होकर शांत स्वर में बोले, इसके पहले तुम्हें एक कार्य करना है। उस कार्य के लिए तुम्हें पसंद किया गया है। उससे अवगत करवाने के लिए ही तुम्हें यहाँ तक कश्मीरी बापू के दर्शन के बहाने लाया गया है। मैं समझ नहीं सका कि आखिर किस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ लाया गया है। तभी बापू बोले, इसका कोई तांत्रिक या अघोरी क्रिया या साधना के साथ संबंध नहीं है। तुमको इस प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरे सामने प्रेममयी दृष्टि डालकर मंद हास्य से आगे बोले, इस कार्य की सिद्धि के पूर्व और उसके पूर्ण होने के बाद तुम्हारी चित्त शक्ति में अनोखी वृद्धि हो सकेगी। यह कार्य जो तुम्हारे माध्यम से होने वाला है, वह कोई तांत्रिक या अघोरी क्रियाकलाप द्वारा नहीं, अपितु पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान योग द्वारा किया जाएगा। यह कार्य सिद्धि के किनारे पर आकर अटक गए योगी की मुक्ति के लिए होता है। तुम्हारे लिए परमार्थ रूप बन जाएगा। योगी की मुक्ति के लिए तुम निमित्त बनोगे। तुम्हें अनुष्ठान शुरू कर देना है। आवश्यक शक्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। योग्य समय पर योग्य मार्गदर्शन तुमको मैं ही दूंगा। इसके लिए तुम्हें मानसिक तैयारी अभी से रखनी होगी। परंतु यह सब करना है, मैंने आतुरता से पूछा। कुछ समय लगेगा, लगभग 3 महीने जितना। इसी बीच तुम्हारे अंदर शक्ति संचार करने के लिए कई साधना और क्रियाएं करवानी पड़ेंगी, जो तुम सहजता से कर सकोगी। इसके लिए तुम्हारी योग्यता को लक्ष्य में रखकर तुम्हारा चुनाव किया गया है। ठीक है, मैं सहमत होते हुए मैंने उनसे कहा, आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूँ। मेरे चुनाव को मैं अपना सद्भाग्य समझता हूँ, मैंने विनम्रता से कहा। अब तुमको जाने में देर हो रही है। पुनः 1-2 दिन बाद वहीं मिलेंगे या कदाचित कल ही मिलना हो जाए। अब मुझे होश आया। अंधेरा हो गया था। मैंने घड़ी देखी तो 7:30 बज चुकी थी। माधवानंद जी के कहे अनुसार सचमुच में देर हो गई थी। फिर गर्मा गर्म मालपुए खाते हुए हम कुटीर से बाहर निकल आए। बाहर अंधकार हो गया था। कुटिया में एक साधु सुखानंद के द्वारा जलाए गए एक दीपक से प्रकाश फैल रहा था। भोजन पूर्ण करके जलपान करके हम उठ गए। पूरनपुरी बापू भी कुटिया से बाहर निकलकर कुछ दूर हमारे साथ चलते चलते बोले, धीरज से नैतिक कर्म अधिक दृढ़ हो जाते हैं। तुम्हारा अनुष्ठान 1 सप्ताह में पूर्ण होने के बाद और साधना द्वारा साक्षात्कार द्वारा सिद्धि मिल जाने पर मेरा तुमसे संपर्क होता रहेगा। अब आगे क्या करना है, इसके मार्गदर्शन के लिए व्यवस्था हो ही चुकी है।
अभी बहुत समय है। और पीठ फेर कर वे चले गए। मैं देख रहा था कि कुटीर के पीछे के वृक्षों की झाड़ी में अंधकार में घुल मिल जाती उस श्याम कद्दावर देह दृढ़ कदमों से जा रही थी। मुझे पता है ये जंगल में तपस्वी जीव जंगल में ही समय व्यतीत करते हैं, सदैव निजानंद में मस्त रहकर सभी कर्म यंत्रवत शरीर द्वारा करते रहते हैं। आत्मा सदैव अतल की गहराई में रहती है। मैंने अदृश्य होते हुए उस शरीरधारी आत्मा को दोनों हाथों से जोड़कर प्रणाम किया और फिर दान बापू के साथ चलने लगा। कुछ आगे चलने पर पानी की झील में टॉर्च के प्रकाश से दृष्टिगोचर हुई। आगे चलते हुए मैं चौंक गया। चौंकना ही था, क्योंकि झील के किनारे पर एक चट्टान पर स्थिर निश्चल विशाल मगरमच्छ बैठा हुआ था। तभी दान बापू ने अपने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। लगा कि भूत मात्र में ईश्वर के दर्शन करने वाले साधु मगर में ही स्थित चित्त शक्ति को प्रणाम करे, ये स्वाभाविक ही है। तभी दान बापू ने कहा, तुम भी प्रणाम करो, ये तो मगर का स्वरूप धारण करके बैठे हुए हठयोगी हैं। तुम्हारी इच्छा उन्होंने पूर्ण की है। मैंने दान बापू से कहा, मगर हठयोगी को प्रणाम किया। तुरंत वह छलांग मारकर झील की गहराई में जाकर अदृश्य हो गया। लगभग 9 बजे हम इस स्थान पर पहुंचे। वहां चहल पहल थी, परंतु माधवानंद जी नित्य नियम के अनुसार धूनी पर नहीं थे। वातावरण कुछ गंभीर सा लग रहा था। पूछने पर अशोक ने बताया कि बापू का स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसी कारण वे अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तभी मैं उनके कमरे की ओर जाने को तत्पर हुआ तो दान बापू ने मुझे रोककर कहा, तुम हाथ पैर धोकर ऊपर जाकर स्वस्थ हो जाओ, मैं जाकर वहां पता करता हूँ। यदि वे जाग रहे होंगे तो तुम्हें भी बुला लूंगा। तभी अशोक ने आकर कहा, बापू के कमरे में दान बापू आपको याद कर रहे हैं। बापू के कमरे में प्रवेश करके मैंने देखा कि वे आंखें बंद करके तंद्रावस्था में सो रहे हैं। ऐसा लग रहा था उनके होंठ हिल रहे थे। शरीर में बेचैनी होने से थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर हिला रहे थे। उनका एक हाथ बिस्तर से बाहर होने से उसे ठीक से व्यवस्थित करने के लिए उनका हाथ पकड़ा तो गरम तपेली या तवे पर हाथ पड़ जाए, ऐसी चीख निकल जाए। इतनी अधिक वेदना का अनुभव हुआ, झटके से मैंने अपना हाथ खींच लिया और मुख से शब्द निकले, भयंकर बुखार है, 120 डिग्री से भी अधिक। मैं चिंता के स्वर में जोर से बोला। बापू को कई बार ऐसा बुखार आ जाता है। दान बापू ने मुझे धीरज बंधाते हुए कहा, आता है तब ऐसा ही बुखार होता है, फिर उतर जाएगा, चिंता का कोई कारण नहीं है। तभी कुछ देर में माधवानंद जी ने आंखें खोलकर हमारे सामने देखा। मैंने नीचे झुककर पूछा, कैसे हैं अब, कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत तेज बुखार है। कुछ भी नहीं हुआ, प्राणाग्नि में मेरे पाप कर्म जल रहे हैं। माँ भगवती भुवनेश्वरी मेरे ऊपर कृपा कर रही हैं। माँ भगवती मुझ पर आप कृपा करो। माँ मेरे पाप पुण्य अच्छे बुरे सभी कर्म मेरे शरीर को तपाकर भस्म कर दो और मेरी मलिन आत्मा को परिशुद्ध कर दो। माँ उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, मानो वे अंतरिक्ष में कुछ देखकर बोल रहे हों। कुछ देर बाद पूर्वत हमारे सामने देखकर बोले, यह बुखार नहीं है, शरीर में स्थित प्राण मेरे जन्म जन्मांतर के पाप के समूह को जला रहे हैं। उसकी तपन इस शरीर में दिखाई दे रही है और कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होता है, क्योंकि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूँ। फिर दान बापू ने उनको चादर उड़ाई, नाक पर अंगुली रखकर मुझे शांति से निकल जाने का संकेत दिया। मैंने दान बापू को सलाह देते हुए कहा, बापू को चाय के साथ तुलसी के पत्ते और अजवाइन का उकाला पिलाया होता तो अच्छा रहता। सुनकर दान बापू मेरी नादानी पर हंसते हों। इस प्रकार बोले, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, बापू की ऐसी स्थिति में मनाही भी है। यह कोई बुखार नहीं है और ना कोई रोग, यह एक यौगिक क्रिया है। योगी कई बार अपने शरीर को
असाधारण रूप से गर्म करते हैं और कभी कभी एकदम ठंडा भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक मेहमान आए और बाहर पूर्ण स्वस्थता पूर्वक बापू मेहमान के साथ बातें कर रहे थे। यह भी मैंने देखा। बापू को मानो बुखार तो क्या अन्य कोई बीमारी के चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर मुझे अपने कमरे में जाने का आदेश मिला। दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पर लेट गया। नींद आना कठिन था, फिर भी मैंने आंखें बंद कर लीं। पूरनपुरी बापू के साथ मुलाकात मुझे माध्यम बनाकर की गई उनकी योजना माधवानंद जी के विषय में उत्पन्न कौतूहल, थोड़ी आशंका के साथ साथ अलौकिक आनंद का अनुभव भी हुआ। अंततः मुझे नींद आ गई। दोस्तों, पुस्तक का आज का भाग यहीं तक। यदि आपको अगले भाग की प्रतीक्षा रहेगी तो जल्द ही अगला भाग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं।